हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एफ ओपन फंक्शन को। एफ ओपन फंक्शन यूज किया जाता है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए अगर हम सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो। एक बार इसकी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ के भी देख लेते हैं। वैसे तो इसी का मतलब जो हमारा एफ ओपन फंक्शन होता है वो इसी के लिए यूज किया जाता है। बाकी थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं ताकि चीजें इतनी सी भी ना बचें। तो द एफ ओपन फंक्शन इन सी इज यूज टू ओपन द फाइल। किस लिए यूज की जाती है? फाइल को ओपन करने के लिए हम एफ ओपन फंक्शन को यूज करते हैं। देखो यहाँ पे एफ ओपन कुछ अलग नहीं है। एफ मतलब फंक्शन और फिर ओपन मतलब ओपन, खोलना। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एंड एसोसिएटेड इट विद अ फाइल पॉइंटर और फॉर रीडिंग राइटिंग और बोथ। अब ये किस लिए की जाती है? देखो, आप ओपन कर सकते हो फाइल को, लेकिन उस फाइल में ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ राइटिंग के लिए बोल रहे हो कि आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हो कि एक फाइल इस तरीके की आपने बनाई, मतलब एक प्रोग्राम इस तरीके का बनाया है जिसमें आपने एक फाइल को इंक्लूड किया है, जिसमें आप सिर्फ इतना कह रहे हो कि जो भी हमारा यूजर है वो फाइल को सिर्फ पढ़ सकता है, उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकता। और एक प्रोग्राम इस तरीके का बन सकता है कि आप उसमें दे रहे हो यूजर को ये वाली चीजें दे रहे हो कि उसमें वो राइटिंग भी कर सकता है और रीडिंग, मतलब वो पढ़ भी सकता है और एडिटिंग भी कर सकता है। वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके की चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ी सी चीजें। यहाँ पे ये देखो, ये सारी चीजें मैंने लिख ली हैं क्योंकि जब हमने चीजों को समझना है, तो ये सारी चीजें जरूरी है। देखो, अगर आपको सिर्फ एक फाइल है उसको सिर्फ ओपन करवाना है, सिर्फ रीडिंग करवाने के लिए, मतलब आप चाहते हो कि यूजर सिर्फ रीड कर पाए चीजों को, लिख नहीं पाए, कुछ भी उसमें एडिटिंग नहीं कर पाए, तो आपको क्या देना है लास्ट में? डबल कोट्स के अंदर आर। अब ये डबल कोट्स के अंदर आर कहाँ पे दिया जाएगा? जहां पे भी आप अपनी फाइल को डिनोट करोगे उसके अंदर आप फाइल का नाम तो जरूर मेंशन करोगे ही। तो जब फाइल का मेंशन करोगे नाम, उसी के साइड में कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स के अंदर आर डब्ल्यू ए, ये सारे सिंटेक्स आपको लिखने पड़ेंगे ताकि हमारा जो भी प्रोग्राम है, जो भी हमारा यूजर है, वो पता कर सके कि हमें सिर्फ राइटिंग करने के लिए, मतलब एडिटिंग करने के लिए दी गई है, या फिर सिर्फ रीडिंग करने के लिए, या फिर बोथ चीजों के लिए, मतलब दोनों चीजों के लिए। उसके बाद डब्ल्यू हमारा सिंटेक्स कब यूज किया जाता है? जब आप कुछ भी क्रिएट्स करना चाहते हो उस फाइल में, मतलब कुछ भी बनाना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, तब। अब ए फॉर्मेट किस लिए यूज किया जाता है? ए करा जाता है सिर्फ अपेंडिंग करने के लिए, मतलब क्रिएट फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट। हमें फाइल को बनाना है, क्रिएट करना है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो। उसके बाद हमें आता है आर प्लस। तो आर प्लस कब यूज किया जाता है? जब हम रीड एंड राइट दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं, मतलब आप एडिटिंग भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो, उसको ये वाला फंक्शन आर प्लस में हमें दे रखा होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? डब्ल्यू प्लस। डब्ल्यू प्लस में क्या होता है? डब्ल्यू प्लस में होता है रीड एंड राइट, वही फंक्शन होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है आर प्लस और डब्ल्यू प्लस में। देखो, इसमें क्या होता है? आर प्लस में फाइल मस्ट एग्जिस्ट। आर प्लस का आप जब भी यूज कर सकते हो जब फाइल एग्जिस्ट करती हो, मतलब अगर फाइल है तो ही आप आर प्लस का यूज कर सकते हो, अगर फाइल नहीं है पहले से ही तो आपको डब्ल्यू प्लस का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है ए प्लस फॉर्मेट या फिर सिंटैक्स। ये यूज की जाती है रीड एंड अपेंड करने के लिए, मतलब ये दो फंक्शंस हम ए प्लस को यूज करने के बाद यूज कर सकते हैं। एक बार ये हमारी हो गई कोडिंग, देन हम चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर ताकि सारी चीजों को हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकें। तो ये हमारा लास्ट फंक्शन है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे करते हैं सेव और हम करेंगे फाइल और फाइल ओ डॉट सी। ठीक है। देन हैशटैग इंक्लूड stdio.h सबसे पहले करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे अपनी मेन मेथड को स्टार्ट। मेन मेथड को स्टार्ट करने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी कोडिंग को करेंगे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले हमें क्या करनी होती है? फाइल जो नाम का वर्ड होता है, देखो किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए हमें फाइल नाम, जो हमारा फाइल वर्ड है, उसको मेंशन करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि हम जो भी मेंशन करने वाले हैं वो एक फाइल होने वाली है। तो फाइल को हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। वैसे तो कोडिंग करते टाइम कभी भी हम कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करते, लेकिन हम फाइल लिखते टाइम कैपिटल लेटर्स को ही यूज करने वाले हैं। स्पेस पॉइंटर देंगे और नाम देंगे एफपी। एफपी इसलिए देखो कि जब हम क्लोज करेंगे तब भी हम एफपी कीवर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तरीके से हमें चीजों को समझ में, मतलब समझ आने लगती है कि हाँ एफपी फंक्शन इसलिए यूज किया गया था।
देन अब डायरेक्टली फिर तो एफपी के आगे जो आपने अभी डिक्लेयर किया है उसी के आगे सारे सिंटैक्स लिख दो, बाकी यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एफपी इज इक्वल्स टू, कोष्टक में कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले फाइल को करेंगे ओपन, ओपन ही तो करना है, तो ओपन लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, जो भी आपको फाइल ओपन करवानी है वो आपको यहाँ पे नेम देना है। जैसे मेरे पास इस टाइम स्टार्ट, या फिर आप कह सकते हो किसी भी नाम की, स्टार्ट ले लेते हैं, स्टार्ट डॉट टेक्स्ट नाम की मेरे पास इस टाइम फाइल पड़ी हुई है, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बनाई थी, तो वो मैंने यहाँ पे ले ली है। देन कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप दे सकते हो डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट जो भी आपको देना है। मैं W दे देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एडिटिंग भी करवा लेनी चाहिए और रीडिंग भी। एक बार यूज करके आप खुद से भी देख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल को ओपन करवा लिया है, मतलब फाइल को क्या करवा लिया है, फाइल को मेंशन कर दिया यहाँ पे ओपन करवाने के लिए। लेकिन मेंशन करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेंशन कर दिया देन हमारी बात जितनी भी है वो सब यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना भी तो पड़ेगा कि हमारी अगर फाइल फाउंड हुई ही नहीं तो फिर क्या आना चाहिए, अगर खुल गई तो क्या आना चाहिए, कुछ प्रिंट तो होना चाहिए, कुछ चीजें हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि हम पता कर सके कि ये हमारी चीजें यहाँ पर वर्क कर रही हैं। तो चलते हैं इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे क्योंकि हमें पता बताना है कि अगर नहीं हुई तो क्या करना है और हो गई तो क्या करना है। तो अगर हमारी फाइल बराबर निकली किसके, जो हमारी fp फंक्शन है, जो भी हमारा fp वेरिएबल है, पॉइंटर है, उसको अगर मैं नल के बराबर रख दूं, मतलब अगर उसमें कुछ भी ना हो तो वो हमारे पास क्या है, हमारे पास आए प्रिंट एफ द फाइल इज नॉट फाउंड, द फाइल इज नॉट फाउंड, बस। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे, देन बस इतना ही हमें करना था। रिटर्न कर सकते हो रिटर्न 1, या फिर जो भी आपको रिटर्न करना है वो आप रिटर्न दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। रिटर्न हम 1 करते हैं तो फंक्शन अलग हो जाता है और 0 करते हैं तो फंक्शन अलग हो जाता है, मतलब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब आप चाहते हो कि इफ हुआ तो ठीक है, वरना क्या प्रोग्राम चले, हमारा प्रोग्राम चले एफ नहीं प्रिंट हो क्या, द फाइल इज ओपन सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, बस यही हमें लिखना था ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली क्या हो गई है, ओपन हो चुकी है। उसके बाद हमें फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने फाइल को ओपन किया है तो हमें फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। लेकिन करते हैं, हमें सिर्फ अभी इतना ही प्रोग्राम चलाना है तो हम करते हैं, और यहाँ पे आया है द फाइल इज ओपन सक्सेसफुली। ओपन क्यों है, क्योंकि हमारी क्या है, पहले से स्टार्ट डॉट txt मतलब टेक्स्ट फाइल जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। अगर मैं ध्यान से देखूं सारी चीजों को तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रही हमारी फाइल, हमारे आ जाएगा, तो ये रही हमारी स्टार्ट नाम की फाइल जो ऑलरेडी है, इसीलिए क्या बोला, द फाइल इज ओपन सक्सेसफुली। लेकिन अगर मैं बात करने लगूं कि अगर हमें क्लोज करनी हो तो क्लोज से क्या होगा, अभी हमारी फाइल जो है वो ओपन दिखाई, लेकिन इस फाइल को हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू क्लोज भी तो करना पड़ेगा। हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू ओपन कर दिया, आगे जाके ऐसा हो सकता है कि अभी तो ये छोटा प्रोग्राम है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब बड़े प्रोग्राम्स होंगे और जब आपको एक फाइल को ओपन करने के बाद फिर नेक्स्ट फाइल जब ओपन करनी होगी तो वो भी दूसरी भी फाइल ओपन रहेगी, ये भी फाइल ओपन रहेगी, तो कई बार चीजें मिक्स हो सकती हैं, इसलिए फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है। तो उसके लिए होता है एफ क्लोज, देन जो भी आपको क्लोज करनी है फाइल बस उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। बाहर आएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और F9 करते हैं। देखो अभी भी वही सारी चीजें होंगी, बस हमारा क्या हो गया, एक तरीके से डीबगिंग हो गई। हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारा प्रोग्राम है उसको सिक्योर यहाँ पे कर सकते हैं बाय थ्रू द यूजिंग एफ क्लोज फंक्शन। आई होप सारी चीजें कवर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।